एडी ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 3 अप्रैल के होमवर्क को कंप्लीट करूंगा। तो 3 अप्रैल के होमवर्क में पहला सवाल क्या है, पढ़ो तो। 18/12 में कितना जोड़ा जाए कि 5/6 हो जाए। तो मान लेंगे, माना x जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, x जोड़ने पर। तो हम यहाँ 18/12 में x जोड़ देते हैं, तब वह कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/6। ये जोड़ में इधर भेज देंगे तो घटा में हो जाएगा 18/12। अब x बराबर कितना, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया 12। 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार में, 2 बार में। तो 5 के पहाड़ा को कितना बार गुना करना है, तो 5 दूनी घाटा, 12 एकम 12, तो 18 यहाँ हो जाएगा। 18 गुनी 1 18। तो x बराबर कितना हो गया, 10 में से 18 को घटा दे तो कितना होगा, माइनस में बचेगा 8/12। यानी 18/12 में कितना जोड़ा जाए, -8/12 जोड़ देंगे तो वह कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अगला सवाल क्या है कि 2 संख्याओं का योगफल 35 है। 2 संख्याओं का योगफल 35 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना से 5 कम है। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या के 3 गुना से 5 कम है, तो दोनों संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या के ना, माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 3 गुना, यानी कि दूसरी संख्या के 3 गुना से 5 कम। तो कितना हो गया, 3 गुनी x करेंगे तो 3x माइनस 5 हुआ ना। अब दोनों का योगफल, यानी दोनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 35। यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 ना, या नहीं होगा। अब बोलो x जोड़ 3x कितना हो गया, 4x माइनस 5 बराबर कितना, 35। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ, ये -5 को उधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, -5 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना, 35 5 40। तो x बराबर 40/4 काट दिए तो कितना हो गया, 10। अर्थात दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या x माने है तो x का वैल्यू 10। और पहली संख्या कितना, पहली संख्या कितना हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5। तो 3x माइनस 5, x का मान कितना रखेगा, 10 ना, -5। तो 10 किया, 30 में से 5 गया, कितना आ गया, 25 आ गया। यानी पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 25। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सवाल क्या है, आंकड़ा 10 12 15, 10 12 15 18 तथा 20 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है पता है, माध्य बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशि की संख्या, राशि की संख्या। अब एक बात बताओ, राशि का योग करे तो इन सभी को जोड़ना होगा। योग मतलब जोड़ होता है ना। फिर बट्टे में राशि की संख्या, तो संख्या देखो कितना है, 1 2 3 4 1 5। आप सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 12 22, ठीक ना। चलो ऐसे जोड़ो, 10 10 20 10 30 10 40, 40 20 40 20 60 तो इधर हो गया, 8 5 13, 13 2 कितना 15, 60 15 75 हो गया। सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 75। अब बट्टे में 5। अब कट रहा है, काट दे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75। तो माध्य कितना आ जाएगा इसका,
माद आ गया 15। बताओ समझ में आया क्या? अब अगला सवाल क्या है कि 3 रुपया में 2 कलम मिलता है। 3 रुपया में कितना कलम खरीदा? और उस कलम को यानी 5 रुपया में 2 कलम, यहाँ पर भी 2 ही है, यानी कि 5 रुपया में 2 कलम बेच दिया। तो बताओ कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो सबसे पहले खरीदा कितना में था? 3 रुपया, यानी कि 2 कलम खरीद लिया था 3 रुपया में, और 2 कलम को बेच दिया कितना में? बेचने वाले को कौन सा मूल्य कहेंगे? विक्रय मूल्य 5 रुपया में। बताओ लाभ हुआ ना? तो लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य। अब ये बताना है कि विक्रय मूल्य कितना है? 5 और क्रय मूल्य कितना? 3। तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 2 रुपया का लाभ हुआ। प्रतिशत में नहीं हुआ है अभी, लेकिन हमें लाभ जो ज्ञात करना है वह किस में ज्ञात करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा बताओ? लाभ गुना 100 बट्टे में क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है? 2 रुपया गुनी 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 3। तो 200 बट्टे 3 भागा दे दे। छतरी के 18, छतरी के 18 66 हो गया ना, अपॉइंट 2, यानी 200 में भागा दे दो 3 से। तो छतरी के 18 2 से छतरी के 18 2। अब यहाँ दशमलव लेंगे या ऐसे पूर्णांक में ही लिख दो। 66.2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ हुआ। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 66.2 बटे 3 प्रतिशत का लाभ होता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक गाय का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया गया है गाय का? क्रय मूल्य जो है वह 12,000। क्रय मूल्य कितना है? 12,000 रुपया। ठीक। अब ये बताना है कि बेच दिया है उसे 14,400 में, तो बेचने वाला कौन सा मूल्य हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 14,400। ठीक। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? खरीदा है 12,000 में, बेच दिया है 14,400 में, तो लाभ होगा या हानि? लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घाटा क्रय मूल्य। तो अब ये बताओ कि विक्रय मूल्य कितना? 14,400 घाटा 12,000, तो कुल कितना हो गया? 2400 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन लाभ जो निकालना है किस में निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। कितना प्रतिशत का? यहाँ पर प्रतिशत छूट गया है। कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताओ लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ गुनी 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 240 रुपया गुनी 240 नहीं है 2400 गुनी 100 बट्टे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 12,000। 2 0 2 0 कट गया ना, 1 0 1 0 कट गया। 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20 प्रतिशत का क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? चलो अगला सवाल क्या है? किसी संख्या का 40% जो है वह कितना है? 120 है। तो उस संख्या का कितना निकालना है? 60% निकालना है। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या जो है क्या है? x है। कोनो दिक्कत? कहता है क्या? x का 40%, यानी किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% कितना है? 120 है। तो 120 करेंगे ना, तो x का 40% निकाल दिए, तो 40 बटे में 100 बराबर कितना? 120। अब बताओ नीचे वाले ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे। तो 120 गुनी 100 बटे में कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 कट गया, 4 12। तो x बराबर कितना आ गया? 300। ये 300 क्या है? वह संख्या है ना, तो उस संख्या का निकालना क्या है? 60% ना, नहीं निकालना है। उस संख्या का क्या निकालना है? 60%। तो 60% निकाल दे, तो 300 का कितना हो जाएगा? 60%। तो परसेंट मैंने बट्टे में 100, यानी कि 2 0 2 0 कट गया, 6 के 18,
उस संख्या का 60% कितना आ गया, 60% कितना आ गया, 180 आ गया। समझ में आ रहा है ना? मिलाओ आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या है, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ये। a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, 2x है, इस पर स्क्वायर प्लस 2, a के स्थान पर 2x, b के स्थान पर 1 प्लस बी स्क्वायर ना। तो b कितना है, 1, तो उस पर स्क्वायर हो गया। अब इसे सॉल्व करेगा तो 2 दूनी x दूनी x कर दे तो x स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4, x है तो x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट सवाल क्या है कि 2x माइनस 3 का होल क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब पर बैठेगा ये। a माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, इस पर बैठेगा ना। तो a क्यूब कितना है 2, इस पर क्यू करना है माइनस 3a का मान 2x, इस पर स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर ना, 3ab स्क्वायर प्लस माइनस में b क्यूब, माइनस में क्या हो जाएगा b क्यूब। अब इसे तोड़ देते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8x क्यूब, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया 36, x गुनी x कितना हो जाएगा x स्क्वायर ना। अब 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। देखो 3 के पावर में 2 है तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54। x यहाँ पर 1 है तो 1 दे दिए ना, एगो x। अब माइनस में 3 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, 12x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 है। तो इसमें क्या करते हैं कि x को बाहर कर लेंगे और ये पूरे को क्या कर लेंगे, सेम लिखेंगे। समझ में आया? फिर प्लस 1 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे और इधर सेम लिख देंगे। x से गुना कर दे इसमें तो x से दोनों में गुना होगा, नहीं होगा। तो 12x गुनी x कर दे तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, अब प्लस 6 गुनी x कर दे तो 6x हो जाएगा। 1 गुनी x कर दे तो कितना, 1 में x से गुना करेंगे तो x ही होगा ना। अब प्लस 1 गुनी 1 1, तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x 7x प्लस 1, ये क्या रहेगा इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? ये वाला सवाल बन जाएगा या फिर बना दे? चलो इसमें क्या करना होगा, x बाहर करेंगे, इसे क्या रखना होगा, सेम ही लिखेंगे ना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और पुनः प्लस 1 को क्या करना होगा, बाहर करना होगा ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। अब हमें क्या करना होगा, x से इसके अंदर सभी में गुणा करना होगा। तो x गुनी x स्क्वायर बराबर x क्यूब, 2 गो यहाँ पर 1 यहाँ पर, कितना हो गया 3 गो ना। फिर x गुनी 2x कर दे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस x गुनी 1 करें तो x होगा ना। और 1 से गुना कर दे इसके अंदर में तो जितना है सब सेम हो रहेगा। तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब जिसका पावर 2 है वह जुड़ जाएगा ना, x क्यू वाले है इसमें नहीं ना, तो ये रह गया। स्क्वायर वाले ये दोनों है तो 2 1 3x स्क्वायर, x एगो यहाँ पर 2x, तो कितना हो गया 3x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। मिलाओ। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती लिखा गया था, यहाँ पर क्या होगा 12x प्लस 6 होगा। क्या होगा 12x प्लस 6, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन सेम नहीं उतरेगा, यहाँ पर गलती हो गया था। अब गुना करो तो x गुनी 12x कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6 गुनी x करे तो 6x प्लस 1 गुनी 12 करे तो कितना 12x प्लस
1 गुनी 6 कर दे तो 6। अब कितना हो जाएगा 12x² प्लस 12 6 18x प्लस 6। ये होगा इसका आंसर। ठीक ना, यहाँ पर मिस से लिखा गया था x प्लस 1 लिखा गया था। अब मिलाओ तो इसका आंसर। आज का होमवर्क ये सब रहा है। ठीक ना, इसे कल बढ़िया से बना के आना है और इसे ऐड कर लो। ठीक ना।